चैप्टर पढ़ेंगे पार्टनरशिप, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, पहले भी थोड़ा बहुत हमने इसको पढ़ा है, लेकिन ये जो है अभी इसको पढ़ना है पार्टनरशिप, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट एंड लॉस। सिंपल मतलब ये लिखा हुआ है कि देखो भाई, पार्टनरशिप हमने पहले पढ़ा था, पार्टनरशिप फॉर्मेशन, पार्टनरशिप बनती कैसे, कि भाई दो पार्टनर मिलके काम करना चाह रहे हैं, 2 3 4 जब मिलके काम करना चाह रहे हैं, सोचा कि पार्टनरशिप ज्वाइन कर लेते हैं, यानी पार्टनरशिप बना लेते हैं और उससे जो भी कमाएंगे वो क्या कहलाएगा, पार्टनरशिप फॉर्मेशन, यानी बिजनेस करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो बिजनेस के अंदर कोई फ्रेंडशिप करना चाह रहा है, उस चीज़ को कहते हैं पार्टनरशिप फॉर्मेशन। उसके बहुत सारे तरीके होते हैं जो मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया। ठीक है, तो अब ये वाला जो टाइप आ गया, इसमें आ गया पार्टनरशिप, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आप पार्टनरशिप को हटा दें तो लिखा हुआ है सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट एंड लॉस, यानी प्रॉफिट एंड लॉस की क्या करना है, तकसीम करनी। तो यार सिंपल तरीका है प्रॉफिट एंड लॉस को बांटने का कि अगर अकेला बंदा है तो उसको बांटने की जरूरत है, अगर अकेला बंदा है तो उसको बांटने की जरूरत नहीं। जैसे कि भाई अगर कोई अकेला ओनर है तो उसको बांटने की, प्रॉफिट बांटने की जरूरत है, वो तो खुद ही जितना प्रॉफिट होगा खुद ही खाएगा और जितना लॉस होगा खुद ही बर्दाश्त करेगा। ठीक है, लेकिन अब पार्टनरशिप, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रॉफिट लॉस में इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसका ये है कि अगर प्रॉफिट और लॉस होगा तो पार्टनरशिप में तकसीम कर दो। तो इसमें भी कौन सी लॉजिक है, इसमें भी कौन सी साइंस है सर, ये भी बहुत आसान है। सीन ये है कि अगर आपके पास 2 पार्टनर हैं सर और 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, जैसे कि 2 पार्टनर है और 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है, तो सर दोनों को तकसीम करना, तकसीम ही तो करना है। तो मैंने कहा भाई ये इतना आसान नहीं है जितना कि हम समझ रहे हैं। ठीक है, साइंस तो है, इल्म तो है, लेकिन इतनी इसमें मुश्किल नहीं है कि भाई ये किस तरीके से हमें बांटना। तो सिंपल आप लोगों को अभी तो यही लॉजिक समझ में आ रही होगी कि भाई पार्टनरशिप है, उसको प्रॉफिट है, प्रॉफिट को बांटना है। ऐसे फर्ज करो जैसे कि 2 बंदे हैं, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो एक को बांट दिया और दूसरे को भी बांट दिया, तो ऐसे तकसीम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें बहुत सारे तरीके हैं पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस को तकसीम करने के। ठीक है, जिसमें से सबसे पहला मेथड जो है वो मैं अगर आपको यहाँ पे लिखवाऊँ तो सबसे पहला मेथड ये होगा कि सबसे पहला मेथड होता है आपके पास बिगिनिंग कैपिटल रेशियो। ठीक है, कौन सा मेथड है, बिगिनिंग कैपिटल रेशियो। ठीक है, अब बिगिनिंग कैपिटल रेशियो का मतलब क्या है, देखें आप फर्ज करें आपके पास 3 पार्टनर है, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी और एक का नाम है सी। इसका कैपिटल है 20,000, इसका है 30,000 और इसका है 40,000। कितना, 40,000। ठीक है, अब याद रखिएगा कि इनको समझ लें, प्रॉफिट जो है इनको 90,000 रुपये का हुआ। कितने का प्रॉफिट है, 90,000 रुपये का प्रॉफिट। ठीक है, सही है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि भाई तकसीम करना तो बहुत आसान है कि भाई आपको प्रॉफिट हुआ है तो आप सबको बांट दें, लेकिन मैंने कहा कि भाई अगर आप देखा जाए तो बांटने का तरीका ये है कि भाई इंसाफ की बात अगर करें, अगर 90,000 का प्रॉफिट हुआ है तो ए को भी 30,000, बी को भी 30,000 और सी को भी 30,000। लेकिन ये बहुत आसान तरीका था। अब होता ये था इसमें कि मसला ये होता था कि पार्टनर बोलते थे भाई मैंने तो पैसा इतना लगाया था, मैं भी 30,000 लूँ। दूसरा बोलता था इसने तो पैसे तेरे कम लगाए, इसको भी 30,000 दे, तो लड़ाई झगड़े होते थे। ठीक है, तो अब उसके बाद मेथड निकल कर आए, वरना पहले क्या होता था, इंसाफ की बात है भाई, तुम्हारे को भी 30,000 देती है, तुम्हारी को भी 30,000 देती है, तुम्हारे को भी 30,000 देती है, सारे काम निपट गए, डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। लेकिन क्या हुआ, आगे जाके लड़ाई झगड़े होने लग गए, क्योंकि ए बोलने लगा मेरा कैपिटल 40, ये सी कहने लगा मेरा कैपिटल तो 40,000 है, मुझे 30,000 भी मिल रहा है, मेरे तो ज़्यादा पैसे लगाए और इसने तो मुझसे कम लगाया, इसको भी 30,000 मिल रहा और एक के तो बिल्कुल ही कम, उसको भी 30,000 मिल रहा। समझ में आ रही बात। तो इसलिए अब एक मेथड सबसे पहला आया गया जिसको डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहला मेथड कौन सा आ गया, बिगिनिंग कैपिटल रेशियो। तो पार्टनरशिप में ये डिसाइड किया गया, कब किसमें डिसाइड किया, एक एग्रीमेंट बनता है, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट, पीओसी के अंदर था। ठीक है, उस पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ होता है कि पार्टनर किस तरीके से अपना प्रॉफिट शेयर कर सकते हैं, किस तरीके से लॉस बांट सकते हैं और सारी उनकी जो भी राइट्स होते हैं या जो भी उनके कवानीन होते हैं वो सब उसमें लिखे होते हैं। तो इसी तरीके से इसमें भी लिखा। ठीक है, तो अब इन्होंने बोल दिया कि भाई लड़ाई झगड़े ना हो, तो इन्होंने क्या करा कि बोला कि अब प्रॉफिट जो होगा ना वो बिगिनिंग कैपिटल रेशियो से बांटा जाएगा। बिगिनिंग मतलब जो इन्होंने शुरुआत करी होगी जिस कारोबार से,
तो जब इन्होंने शुरुआत करी थी तो ए ने कितने पैसे लगाए थे, बी ने कितने लगाए थे और सी ने कितने लगाए थे 40,000। तो अब इनके रेशो निकालेंगे। तो अगर हम रेशो निकालें तो यहाँ से 4 जीरो कटे, यहाँ से 4 कटे, यहाँ से 4 कटे, ऐसे ही ना। तो अब रेशो क्या निकल कर आया अगर हम देखें तो 2:3:4, यानी सम ऑफ रेशो कितने होगा 7। यानी अब इस 90,000 के कितने हिस्से होंगे 7 हिस्से होंगे, जिसमें से 7 में से 2 हिस्से कौन लेके जाएगा, ए लेजेंड लेके चले जाएगा, और 7 में से 3 हिस्से कौन लेके चले जाएगा, बी लेके चले जाएगा। ठीक है, 4 3 7 2 9 हिस्से हो गए टोटल, 9 हिस्से हो रहे हैं। 9 में से 4 जो है सी ले जाएगा, 9 में से 3 बी ले जाएगा और 9 में से 2 ए ले जाएगा। समझ में आ रही बात। तो टोटल हिस्से आपके कितने हो रहे हैं 9 हिस्से हो रहे हैं, यानी 90,000 के कितने हिस्से होंगे 9 हिस्से होंगे। बात समझ में आ गई। ये क्या हुआ, ये पहला मेथड हो गया कि भाई प्रॉफिट को कैसे बांटना है, बिगिनिंग कैपिटल रेशो से। बिगिनिंग क्या होता है, जब मालिकों ने कारोबार स्टार्ट किया था, जब उन्होंने जो पैसा लगाया था। जैसे कि भाई मैंने आपको बोला कारोबार शुरू करना है, तुम्हारे पास 20,000 है, तुम भी ले आओ, तुम्हारे पास 30,000 है, तुम भी ले आओ, तुम्हारे पास 40,000। तो जब हमने कारोबार स्टार्टिंग में जब शुरू करा था तो हमारा कैपिटल था, उससे हम बांटेंगे। ये पहला मेथड आ गया इसमें, ठीक है। अच्छा, अब इसका दूसरा मेथड है इसमें एंडिंग कैपिटल रेशो, ठीक है। अब एंडिंग कैपिटल रेशो क्या होता है भाई, एंडिंग कैपिटल का रेशो का मतलब ये है कि जब उन्होंने पूरे साल काम कर लिया, पूरे साल काम करने का मतलब जब शुरू करा था जब क्या था कैपिटल, और अब क्या कैपिटल है। तो अब इन लोगों का कैपिटल, इनका हो गया 40,000, ठीक है, इनका हो गया 60,000, ठीक है, और इनका हो गया 80,000। सही है। तो अगर आप देखें कितना कैपिटल बढ़ गया, इनका 20 बढ़ गया, इनका 30 बढ़ गया और इनका 40 बढ़ गया। तो देखा जाए तो अब अगर देखें तो क्या चीज़ आ रही है, अगर वहाँ पे देखें तो दोबारा से वही रेशो बन जाएंगे अगर आप करेंगे, ठीक है, दोबारा से वही रेशो बन जाएंगे। तो देखो यहाँ से वही 4 जीरो काटे, यहाँ से 4 जीरो काटे, यहाँ से 4 जीरो काटे, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8। ये इत्तेफाकन में दोबारा रेशो बन गया, लेकिन मैं आपको एंडिंग कैपिटल से बता रहा हूँ कैसे निकलेगा। अब एंडिंग कैपिटल पता कैसे लगता है, देखो जब मालिक ने इन्वेस्ट किया होगा स्टार्टिंग में तो वो इसका स्टार्टिंग कैपिटल होता है, जिसे हम बिगिनिंग कहेंगे। और जब आप बिल्कुल उस साल में मालिक की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई तो उसके बाद आप क्या करेंगे, जितनी भी इन्वेस्टमेंट हुई है और जितने भी विड्रॉल हुए उन दोनों को माइनस करेंगे तो एंडिंग आ जाएगा। फर्ज करें भाई जनवरी से लेकर दिसंबर तक मैंने 2 लाख रुपए लगाए, ठीक है, कितने लगाए 2 लाख रुपए लगाए, और कुछ उसमें से 50,000 की ड्राइंग कर ली, मेरा कैपिटल कितना होना चाहिए 1.5 लाख, उसको कहेंगे एंडिंग कैपिटल। देखिए मैंने शुरुआत करी थी कैपिटल, जब मैंने स्टार्ट किया था तो कितना था 1 लाख रुपए का कैपिटल था, ठीक है। अब पूरे साल में मेरा टोटल कैपिटल कितना हो गया 2 लाख रुपए, कितना हो गया 2 लाख, और उसमें से मैं 50,000 की कार कर चुका हूँ, राइट, उसको कहेंगे एंडिंग कैपिटल। तो 1.5 लाख रुपए आ गया एंडिंग कैपिटल, यानी 2 लाख में से कितने माइनस कर दिए 50,000 माइनस कर दिए, तो एंडिंग कैपिटल कितना आ गया 1.5 लाख, उसको एंडिंग कैपिटल कहते हैं। यानी जितना आपने लगाया और उसमें से कितना निकाल लिया, उसके बाद जो बच जाएगा वो कितना हो गया एंडिंग कैपिटल। लेकिन स्टार्टिंग क्या हुआ, जब आपने कारोबार शुरू करा था, जब पैसा लगाया, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये एंडिंग कैपिटल रेशो। अब इसमें भी क्या आ गया देखें 2:3:4, तो टोटल इससे कितना हुआ, समझ में आ रही बात। तो अब 90,000 के एंडिंग कैपिटल रेशो से बांटे, ठीक है। अब एक और इसका कैपिटल, एक और मेथड होता है जिसका नाम है एवरेज कैपिटल। भाई एवरेज कैपिटल रेशो से बांटना, एवरेज कैपिटल रेशो का मतलब ये होता है दरमियाना, ना शुरुआत में से बांटना है ना आखिर में से बांटना है। जो बीच के हिस्से निकलेंगे ना, यानी बीच की जो इन्वेस्टमेंट होगी, बीच का जो कैपिटल होगा, यानी एवरेज, दरमियाना। एवरेज का मतलब होता है दरमियाना, ठीक है, समझ में आ रही। ना स्टार्टिंग कैपिटल से बांटेंगे वो, ना एंडिंग कैपिटल से बांटेंगे, किससे बांटेंगे एवरेज कैपिटल से बांटेंगे, उसमें भी तकसीम हो जाएगी। वो एवरेज कैपिटल रेशो जब मैं आपको सवाल करवाऊंगा जब मैं बता दूंगा। अभी आप समझ जाए इतनी बात कि बिगिनिंग कैपिटल रेशो किससे निकलेगा, जो उनकी स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट होगी, और एंडिंग कैपिटल जो उनकी एंडिंग इन्वेस्टमेंट जो बच जाएगी, बच निकालना कैसे है, आपने रखना है जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट हुई है टोटल, उसमें से जितने भी विड्रॉल्स हुए यानी ड्राइंग हुई है उसको माइनस करेंगे तो कैपिटल
एंड निकल जाएगा, या आपने सिंगल एंड में भी निकाल चुके हैं, ठीक है, कैपिटल एट एंड, तो उस इसी तरीके से कैपिटल एट एंड निकल जाएगा और फिर उसके रेशियो निकाल, सही है। एवरेज कैपिटल ना स्टार्ट ना एंड, बीच दरमियानी वाली बात समझ में आ रही है, तो वो क्या कहलाएगा, एवरेज कैपिटल रेशियो। अब नंबर 4 पर आ जाते हैं। नंबर 4 पर आ गया एग्रीड कैपिटल रेशियो। एग्रीड कैपिटल रेशियो का मतलब अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ देखिए, फर्स्ट करें ए का कैपिटल है 30,000, बी का कैपिटल है 50,000 और सी का कैपिटल है 60,000, सही है, ये इनके कैपिटल है। तो अब आपको पता है स्टार्टिंग में क्या होता है भाई, जितने भी ये स्टार्टिंग कैपिटल होता है तो ये काटेंगे इधर, मतलब ये कैपिटल दिए हुए इनके। अब स्टार्टिंग का होता है तो फिर इनमें से आपको रेशियो निकालने होते हैं, एंडिंग होता है तो एंडिंग के भी रेशियो निकालने हैं। लेकिन एग्रीड क्या है, एग्रीड का मतलब ये है कि पार्टनर अपनी तरफ से कोई रेशियो बता देंगे, भाई मुझे मैं इतने ही लेकर आऊँ, क्या बोल देंगे, मैं इतने ही लेकर आऊँगा। वो अपने कैपिटल को नहीं देखेंगे, बोलेंगे भाई मैं तो ए बोलेगा मुझे एक हिस्सा चाहिए, बी भी बोलेगा मुझे भी एक हिस्सा चाहिए और सी बोलेगा मुझे कितने हिस्से चाहिए। ये क्या हो गया, एग्रीड कैपिटल रेशियो, ठीक है। अब वो इन्वेस्टमेंट को नहीं देख रहे, इन्वेस्टमेंट को नहीं देख रहे, ना स्टार्टिंग से निकला ना एंडिंग। पार्टनर बोल रहे हैं भाई ना हम स्टार्टिंग से निकाल लें, हम स्टार्टिंग से भी नहीं बांटेंगे, हम किससे एंडिंग से भी नहीं बांटेंगे, ना हम एवरेज से बांटेंगे, हम अपने रेशियो ला रहे खुद ही, हमारा खुद ही एग्री करो, हम इतने, मुझे जितना भी प्रॉफिट होगा मुझे उसका एक हिस्सा चाहिए। क्या बोल रहा है, जितना भी प्रॉफिट होगा मुझे कितना अच्छा चाहिए, एक ए बोल रहा है, बी भी बोल रहा है मुझे भी एक ही दे देना भाई, लेकिन सी बोल रहा है मुझे कितने हिस्से चाहिए, 2 हिस्से चाहिए। क्यों, क्योंकि बोल रहा है मेरी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, समझ में आ रही। तो क्या हो गया ये, अब देखें तो टोटल हिस्से कितने हो गए, 4 हिस्से हो गए। तो अब 90,000 के जो प्रॉफिट हुआ था उसके कितने हिस्से हो सकते हैं, 4। अच्छा, सिर्फ प्रॉफिट नहीं, लॉस को भी इसी तरीके से बांटा जा सकता है, ठीक है। यहाँ लेकिन मैंने आपको प्रॉफिट की एग्जांपल देके बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि लॉस को भी इसी तरीके से बांटा जाएगा। अगर बिगनिंग होगा तो बिगनिंग से बांटेंगे, स्टार्टिंग होगा तो स्टार्टिंग और बिगनिंग एक ही है, एंडिंग होगा तो एंडिंग से बांटेंगे, एवरेज होगा तो एवरेज से बांटेंगे, और लास्ट जो भी हम बता रहे हैं वो है एग्रीड। एग्रीड में क्या होगा, सिंपल 1:1, ये एग्रीड होगा, कोई रेशियो नहीं होगा। बोलेगा भाई अपनी मर्जी से कोई भी रेशियो दे देंगे, और ये सर ये कहाँ लिखा होता है सब, ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट में डिसाइडेड होगा। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में क्या होगा, डिसाइडेड होगा कि भाई किस तरीके से होगा। ये अब लास्ट जो है बिल्कुल आसान मेथड है जो कि आपको पता है। नंबर 5, इक्वली, तो आपको पता है ना भाई, इक्वली होगा ना, इक्वली में क्या होगा, बराबर बराबर पड़ जाएगा ना। तो सबका मतलब कितने हिस्से हो जाएंगे, एक और एक, है ना। सबके कितने बराबर बराबर, सबको एक एक हिस्सा मिल जाए, सही है ना, इक्वली। तो ये सबसे आसान मेथड हो गया, समझ में आ गया यहाँ तक या नहीं आया, ठीक है। अगर हम प्रॉफिट को बांटेंगे तो देखो, अगर हम यहाँ पर यूं करें तो ए, बी और सी, तो ए का प्रॉफिट हो रहा था 90 में से कितने बांटने थे, 2 हिस्से टोटल, 9 में से इसको 90 में से कितने बांटने थे, 3 हिस्से टोटल, 9 में से इसको 90 में से कितने बांटने थे, 4 टोटल, कितने 9 में से, ठीक है। ये तो एक मेथड, ये चीज हो गई। फिर दूसरा कौन सा था, इसको 90 में से इसको भी 2 बांटने थे, सेम एज वेल आएगा, ये वाला तो सेम आएगा, सही है, ठीक है, ये चीज हो गई, ठीक है। अगर आप निकालेंगे तो 9 में से 9 10 20,000 आ जाएगा, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, 30,000, और ये 40,000 होगा भाई, 90,000 अगर आप टोटल करेंगे, ठीक है। आप इधर आ जाएंगे तो इधर आपके पास देखें तो यहाँ पर ए का कैपिटल है, बी है और सी है। तो अब यहाँ 90,000 के कितने हिस्से होंगे, ठीक है, एक होगा, टोटल कितने, 2 1 3 और 4 हिस्से, कितने आ रहे हैं, 22,500। इधर दोबारा से यही आएंगे 22,500, इधर करेंगे कितने आ जाएंगे, 45,000 आ जाएंगे, ठीक है। देखें ये भी हो गया। अब इसमें तो आपको पता है ए, बी और सी, इसमें 90,000 सबके आ जाएंगे कितने, 30,000, ठीक है। मैंने एवरेज नहीं करवाया, मैंने कहा एवरेज
आपको सवाल में कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 1/3 लिख देंगे, 1/3 लिख देंगे। सबके कितने कितने आ रहा है? 30 आ रहा है। तो भाई आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गई वाली, ठीक है। ये तो ये मेथड है, ठीक है।